हेलो फ्रेंड्स जय माँ बगला दासी। आज मैंने अभी तक बैठ के जो पूजा पूरी की वो बहुत ख़तरनाक वार किया है। काड़ूबाई की मुठ मारी है और वो लगेगी बहुत ज़ोर से, लेकिन आज दिल से एक बद्दुआ निकलती। देखिए, विद्या देवी का भी बच्चा पेट में लोगों ने मार दिया ना, तो भी विद्या देवी ने कभी किसी के बच्चे पे घात नहीं किया। मैंने हमेशा उन पे घात किया कि जिसने बच्चे के लिए बलि वलेट चढ़ाई हो उनको सबक मिले। लेकिन कुछ लोग एक दूसरे में दुश्मनी लगाने के चक्कर में, एक दूसरे के साथ झगड़ा कराने के चक्कर में एक छोटे से बच्चे को टारगेट करते हैं। पहले तो मनमानी तरीके से अपने आप को सही साबित करने के लिए माँ बन जाते हैं, भले नाजायज़ी तरीके से। बाद में जब पता चलता है कि ऐसे करने से भी हमारी दाल नहीं गल रही, तो उसके वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए पहले तो ज़बरदस्ती सबकी गांड में घुसेंगे, है ना, सबके सामने अच्छे बनेंगे। फिर जब उनकी दाल और उनके मन मुताबिक काम नहीं होगा, जब उनको जो यार पसंद रहेगा वो उस पर भाव नहीं देगा। देखो, आज की तारीख में मर्द ना, आज की तारीख में लोग सोचते ना कि हमारे पे पीछे पागल है, ऐसी बात नहीं होती है। अपने चेहरे का और चीज़ों का घमंड अपनी तरफ रखना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में बाबागिरी करके अपने खुद के लोगों को प्रॉब्लम में लाना और जाके एक बच्चे पे वार कर रहा है। मैं दिल से बोलती हूँ, आज बद्दुआ दे रही है विद्या देवी। मैंने कभी भी किसी के बच्चे को टारगेट नहीं किया, लेकिन अगर एक छोटी सी जान को अगर किसी ने परेशान करने की कोशिश की है, मैं बता दे रही हूँ कि अगर वो इंसान सुहागन रहेगा और उसको औलाद रहेगी तो बहुत जल्दी बे औलाद होगी। और अगर वो इंसान की शादी नहीं भी हुई रहेगी या हुई रहेगी या नहीं हुई रहेगी, भाई कितने लोग आजकल रहते हैं, और आगे आजीवन विद्या देवी बोल रही, कितने भी डॉक्टरी इलाज करा लो, आजीवन वो बच्चे का सुख नहीं देंगे, ज़िंदगी भर बांझ का कलंक लगेगा। क्योंकि मेरे लिए सारे आरोपी और सारे गुनहगार एक ही होते हैं, जो बच्चों की जान लेना चाहते हैं। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैंने कभी किसी बच्चे की जान के लिए पूजा की ही नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इंसान बढ़े तड़े अचर है। अभी मैंने वार किया है, और वार ऐसा किया है कि जिसने भी ये किया रहेगा उसके यार का एक्सीडेंट होगा बहुत बड़ा। अब मुझे देखना है कि किसके यार का एक्सीडेंट होता है, सीधी बात है। जिसने भी किया रहेगा उसका यार होगा, भतार होगा, पति होगा या बॉयफ्रेंड होगा, जो भी होगा, उसका एक्सीडेंट बहुत गंदी तरीके से होगा। उसकी सज़ा क्यों? क्योंकि अभी चोर सामने लाने का टाइम आया है। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाओ, ये अलग बात है, लेकिन नुकसान पहुंचाने पर आप अपनी मर्यादा भूल जाओ। एक छोटे से बच्चे को भी ना बख्शो, किसी को ना बख्शो, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। विद्या देवी को 4 साल तक छिड़ाया गया। अरे 4 साल पेट लेके घूम रही, इतना दिन बच्चा रहता है क्या पेट में? पेट मेरा, बच्चा मेरा, शरीर मेरा, फिर भी लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। और अगर आप विद्या देवी किसी छोटे बच्चे से दिल लगाए करें तो भी सबको प्रॉब्लम होती है। पहली बात, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मैं अपनी कमाई अगर रोड के भिखारी को भी दान करूँ ना, हुआ है, और कोई भी मेरा खुद का परिवार के, मेरे खुद के लोग भी पूछने के कोई हकदार नहीं होते, ठीक है। और मना मुझसे कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं अपना पैसा किस पे खर्च करूँ ना करूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं दिन रात दौड़ रही हूँ, मेरी मर्ज़ी उठा के मैं दान कर दूँ, वो मेरी इच्छा है। आज़ाद देश में हर एक इंसान को आज़ादी से रहने का शौक़ है। उस बात पे ये ब्लेम नहीं करने का कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। ज़्यादा बुरा लगता है जाते बाद, ज़्यादा अपने आप में एटीट्यूड है तो अपना एटीट्यूड अपने पास रखने का, मेरे सामने नहीं दिखाने का, ये बात याद रखना। विद्या देवी ने आज तक कभी किसी के सामने झुकी नहीं है। मैंने अपने खुद के सगे माँ बाप को छोड़ दिया ये सब चक्कर में, पैसों के चक्कर में भाई, क्योंकि मेरी कमाई लोगों को हराम का देने के लिए नहीं है। मेरी कमाई मेरी मेहनत की और मेरी इच्छा से मेरे को जिसको देना है उसको दूंगी। उसके लिए बीच में बोलने वाला कोई भी कुछ नहीं होता है। हु आर यू? आप कौन है मुझे पूछने वाले? आपकी कमाई उठा के दी क्या? आपकी चीज़ों को उठा के दी क्या? तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? और आपको बुरा लगने का क्या हक है? खुद की कमाई पर, खुद के बल पे इंसान कमाए ना, उस पर हक जताना करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, उस चक्कर में अगर मेरा बिगाड़ने को देखोगे ना, मैं तुम्हारी गांठ तक घुस के तुम्हारे सारे लोगों का बिगाड़ दूंगी, याद रखना। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, महाभारत की लड़ाई में ना श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सिखाया था कि सच्चाई की लड़ाई पे कोई अपना भी क्यों ना खड़ा हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, मैं इतनी महान नहीं हूँ भाई। मैंने एक बात सीखी है बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत सबके आगे पीछे घूम गई। हमारी भी अपनी भी लाइफ है, हमें अपने लिए भी सोचना है। जिसको जितना मिलता है उसमें खुश रहने का, बाकी के लिए ज़्यादा बात नहीं करने का। नहीं तो ये होगा ना, एक वक्त ऐसा होगा ना कि जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, सीधा गेट आउट कर दिया जाएगा। ये बात याद रखना। अपनी हद में रहो,
जो लोग तुम्हारे दिमाग में कचरा भरते हैं ना, उनको बोलने का तुम्हारे सारे शौक पूरे करने के लिए। देखते हैं तुम्हारी गांड भरते कि तुम्हारी गांड को दूसरों की गांड से चुदवा चुदवा के वो लोग भी कमाई खाते, वो देखने का। ये बात याद रखना, मेरे दिमाग पे लगना नहीं। मेरा अकाउंट किसने फ्रीज करा, क्या करा है, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं कभी कुछ मुँह खोल के बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ वार कर रही हूँ, और वार का नतीजा बराबर जाके निशाने पे लगा है। मुझे मजबूर नहीं करना कि अभी वार सिर्फ तुम लोग तक गया है, तुम लोगों के यारों और भोसड़ों तक जाए। याद रखना, जो तुम्हारे गांड में और तुम्हारी कान में मंत्र फूकते हैं ना, उनके कान को और मंत्र को फोड़ डालूंगी मैं। याद रखना, दुनिया सिर्फ ना भड़काने और दुनिया सिर्फ 10 बात सिखाने आती है। जो सिखाने आती है उनको बोलने का, जो सिखा रहे कर रहे उनको बोलने का संभालने के लिए। कोई किसी को संभालता कुछ करता नहीं है। लेकिन एक बात रखना, विद्या देवी के नाद में तो नहीं लगना भाई। विद्या देवी खुद की अपनी आज़ाद मालकिन है। मेरे को जीना मरना अच्छा पसंद है खुद की ज़िंदगी पे। मेरी ज़िंदगी पे कोई कंट्रोल करे, मेरी ज़िंदगी पे कोई ज़बरदस्ती करे, मुझे पसंद नहीं। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। मैंने बचपन से आज तक अपना वर्चस्व खुद बनाया है, किसी के कंधे पे पैर रख के नहीं बनाया है। और मेरी इच्छा, मैं जो चाहे करूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला होता नहीं, और ना किसी को मैंने ये इजाज़त दी है। बस इतना बोलूँगी, ठीक है? यही बात है। ज़बरदस्ती किसी से करने की बात नहीं है। जो लोग, मैं एक ही बात बोलूँगी, जो लोग तुम्हारे कान में मंत्र फूकते हैं ना, उनको जाके बोलने का और उन्हीं के साथ रहना शुरू करने का। मेरे पर एहसान नहीं करने का, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं यात्रा पे रह के अकेले खाना पीना रहना सब सीख चुकी हूँ। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि जब मैं किसी को अपने दिल से अटैच करती हूँ और उन लोगों को ज़बरदस्ती तकलीफ़ देना बहुत गलत बात है। मैं लोगों में मिल के रहना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मरने पे भी 4 कंधे चाहिए होते हैं। मरेंगे ना हम, जब हम मरते हैं ना, तो हमें लोगों के बीच में रहना चाहिए हमेशा। अकेले की ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं होती है। लोगों को मिल बांट के खाने से, लोगों के साथ साथ रहने से ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी मरने की खबर जाए तो 4 जन रोते हुए आने चाहिए। क्योंकि जब शमशान भी जाना रहता है तो 4 कंधों की ज़रूरत पड़ती है। 4 कंधे नहीं रहेंगे तो शमशान में भी जाएंगे, जगह पे कुत्ते नोच के लाश को खा जाएंगे। एक बात याद रखना, इंसान जब भी अपना घमंड दिखाता है, घमंड चकनाचूर होता है। इसलिए कभी भी नहीं, घमंड नहीं। विद्या देवी घमंड कभी नहीं दिखाती। मैं कमाती भले हूँ, लेकिन अपना 60% दान करती हूँ, और वो भी मैं अपना पैसा दान करती हूँ। किसी के बाप का निकाल के दान नहीं किया आज तक, और किसी को बोलने का हक नहीं है। ये बात याद रखना। मेरे दिमाग पे उस पर लगना नहीं तो फिर मैं भी क्या करूँगी मालूम है? फिर जब मेरे दिमाग पे लगेंगे ना, तो एक बात याद रखना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सबको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। चाहे मेरे पास जो काम करते हो, जो भी हो, उनको ऐसा लगता है ये किसको ऐसे क्यों दे रही है। फिर याद रखना कि फिर मैं तुम्हारे लोगों तक घुसूँगी। ये बात याद रखना। फिर तो तुम्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना, मैं उसकी बैंड बजा दूँगी, और मैं तुम्हारी खुद की हालत ऐसे कर दूँगी ना, कोई कुत्ता भी मूत के जाएगा, ऐसा हाल हो जाएगा। ये याद रखना। फिर मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ चुनूँगी, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज़ पूजा पाठ और मेरा दान धर्म है। ऐसी बात है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ओहदा मैंने पार किया और तुम लोग नहीं पार कर सके। प्रॉब्लम ये है कि हराम का खाने की आदत हो गई, जो तो बर्दाश्त नहीं होता कि किसी को दे नहीं। किसी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार साले आरिफ लोगों ने कंट्रोल किया था, उनकी गांड फाड़ के रख दिया मैंने। याद है ना? मेरे को नशे की दुनिया में डाल के घर से निकलने नहीं देते, कैदी बना के रखा। उनकी आज ऐसी हालत की रोड की भिखारी बन गए। ये याद रखना। मैं आज़ाद हूँ, मुझे कैद करने की या मुझ पर रौब जमाने की कोई भी कोशिश मत करना। किसी को अथॉरिटी इस बात की नहीं है, और जिसे ज़्यादा लगता है मेरी बात बुरी, मेरे से कांटेक्ट रखना छोड़ दे। बात ख़त्म। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बात ख़त्म, ठीक है? क्योंकि मैं किसी का नहीं खाती हूँ, लोग मेरा खा रहे हैं। ये याद रखना। मैं लोगों को खिला रही हूँ, मेरे को कोई बैठ के खिला नहीं रहा, और ना मुझे किसी का खाना है। तो ये बात याद रखना कि जहाँ चीज़ें मिलती है वहाँ पे वैसे ही रहना पड़ता है। और किसी को अपना ईगो रहता है तो अपना अपना काम करो, नहीं देने का मुझे पूजे का काम नहीं करने का। बात ख़त्म। मेरे दिमाग पे नहीं लगना, बस इतना बोलूँगी। नहीं तो जिस दिन मैं अपनी औकात पे आऊँगी ना, फिर मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये देख लेना। फिर अब तक मैंने पहुँच कर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया नहीं है, नहीं तो मेरे एक फ़ोन कॉल से क्या क्या होएगा वो मज़ा देखो। अभी तो मैं सिर्फ अपने पूजे से सबकी बैंड बजा रही हूँ। तुम जैसे लोगों के, कुछ लोगों के फालतूगिरी के चक्कर में तुम्हारा जो लोग साथ नहीं भी दे रहे ना, जो तुम्हारे अपने हैं ना, उन लोगों की बैंड बजी, काम धंधा सब बंद हो गया। उन लोगों तो कानों कान खबर नहीं है कि हमारा लेना देना नहीं है। ये पागल लोग की वजह से हम लोगों तक ये मुसीबत आ रही है। ये पागल लोगों ने उस औरत से दुश्मनी ली है, उसका भुगतान हम पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। ये किसी को खबर नहीं है, और जिस दिन खबर पड़ेगी ना, उस दिन सबसे पहले तुम लोग का रास्ता बंद किया जाएगा। भाई
विद्या देवी से पंगा लिया, हमारे घर तक नहीं आने का, हमारे दरवाजे तक नहीं आने का भाई। तुम्हारे चक्कर में हमारे घर में 7.5 का ग्रह नहीं चाहिए, ये बात हो जाएगी, याद रखना। फिर मत बोलना मुझे कि मैंने क्या किया। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। दिन भर मेहनत करके अगर मुझे मेरा मन है कि मैं अपनी पूरी कमाई दान कर दूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है। कोई मुझ पर रोब जमाने वाला कोई हकदार होता नहीं है, ना किसी को अथॉरिटी है, ठीक है। जय माता दी।